जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों को IITian बनाया है और अब डॉक्टर भी बना रहे हैं। कोटा के एक बहुत ही लेजेंडरी टीचर जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आप लोग को 11th में पढ़ाएंगे। जब आप IIT नीट की तैयारी करोगे आए हैं तो मैं आपसे एक बार मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं बुलाना चाहूँगा कोटा के बहुत ही लेजेंडरी और PW से बहुत सारे सिलेक्शन पिछले 2-3 साल में दिए हुए एक खतरनाक खूंखार टीचर, जो आज पूरे भारत भर के बच्चों को IIT की तैयारी भी कराते हैं, नीट की तैयारी भी कराते हैं। और इनसे पढ़ने के बाद यार फिजिक्स आपको बहुत हलवा लगती है। आप बस अपने सीनियर से पूछिएगा, आपके सीनियर्स अगर इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके आपके सीनियर्स बताएंगे कि वो सलीम सर को कितना पसंद करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिजिक्स के हमारे धुरंधर सलीम सर को। आप डिजर्व करते हो यार, बड़ा आप डिजर्व करते हो यार, थैंक यू सर, डिजर्व करते हो यार। कैसे हो सर आप? सर मैं बहुत बढ़िया सर। हाँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के साथ। सर नेक्स्ट ईयर आप लोग करनी है, अभी तो बोर्ड एग्जाम हो जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम इन बच्चों को जो बहुत से बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं सर बनाएंगे सर, बनाएंगे सर। आप ही से उम्मीद है सर इन लोग को। क्या बोलना चाहोगे सर इन बच्चों को आप? मैं तो सर बच्चों से ये बात बोलूंगा कि अब ये 10th क्लास में है तो सबसे पहले तो बेटा ज्यादा प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी, बस पास हो जाना। तुम्हारे 60% आए तुम भाई ले आना। अर्जुना वाले और लक्ष्य वाले यकीन वाले बच्चे अगर हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर कौन है यार, अभी ये 10th वाले बच्चे जान नहीं रहे हैं। मुझे पेन फेंक के दिखाना पड़ेगा। नहीं पेन फेंक के नहीं सर, सवाल इस बार सवाल से। हाँ। तो मैं ये बात बोलूंगा बेटा, 60% आए तो 60 ले आ, 70 ले आ 70 ले आ, 80% लेके आया तो 80% लेके आ जा। 60 70 80 जितनी परसेंट तू 10th क्लास में ला सकता है, जस्ट डू योर बेस्ट। उसके बाद 11th क्लास में तुझे फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगी, इनफैक्ट 10th क्लास से आसान लगेगी, ये मेरी गारंटी है सर। 10th क्लास से भी आसान लगेगी? 10th क्लास से आसान लगेगी। अरे सर YouTube पे लाइव बोल रहा हूँ मैं। अरे सर नहीं पढ़ाता हूँ। मतलब फिर तो फिर सर से थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान लगेगी आपको। आपको ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होगा जैसा आपके भैया लोग बोलते होंगे ना कि यार सर 11th क्लास की फिजिक्स टफ होती है, IIT की फिजिक्स टफ होती है, नीट की फिजिक्स टफ होती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भी पेपर देने आप जाओगे आपको ऑलमोस्ट कंटेंट आपको क्लास नोट्स में दिख जाएगा। सर आप कोटा में कितने साल से? सर मेरे को कोटा में हो गए हैं, मतलब कोटा में तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10 साल से था। हाँ। फिर उसके बाद 10 साल आप कोटा में पढ़ा रहे थे? 10 साल? 10 साल 9 से 10 साल। अरे बाप रे। फिर मैं आपके पास आ गया था। यहाँ आ गया PW में आपको 3 साढ़े 3 साल हो गए? 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल हो गए। हाँ सर। और वो जो मैंने 9 से 10 साल में कोटा में जो सीखा है वो मैंने अपना सब कुछ बेस्ट वर्जन PW के बच्चों को दिया सर। और सर आपको याद होगा 1 साल पहले मैं आया था, ठीक है 1 साल पहले आया था यहाँ पर, है ना। और फिर मैंने आपको बोला था, आपने बोला था कि सर के नोट से 95 मार्क्स के क्वेश्चन जी एडवांस में आए थे। तब मैंने बोल के तो गया था, लेकिन अंदर अंदर मेरे को थोड़ा डर भी लगा था, मैं ऐसा नहीं हुआ तो तब मैं बोल के गया था। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, वीडियो वहाँ पर है कि सर आप देख लीजिएगा जी एडवांस 2025 में 100 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन सलीम भैया के क्लास नोट से आएंगे और इस साल आए सर। पर उसका कारण मैं साफ बताता हूँ, क्योंकि हम सब पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात बिल्कुल है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि IIT का पेपर जाके लीक कर देते हैं, ठीक है। हम सिंपल सी बात है, पूरा IIT का पेपर होता है, JEE एडवांस का पेपर होता है, भारत भर के सबसे बेस्ट बच्चे सेलेक्ट होते हैं जी। तो हम पढ़ाते बहुत डिटेल में हैं जी। सलीम सर की क्लास में आओगे, सलीम सर PPT बना के नहीं आते। हाँ मतलब PYQ लाने पड़ते हैं बस केवल, बाकी पूरी काली PPT होती है आपकी, मैंने देखा है। सबसे आसान लिख के आप पूरा काइनेमेटिक्स सारी चीजें आप सलीम सर के लेक्चर YouTube पे बस सर्च कर लेना, सलीम सर PW इतना लिख लेना, तुम्हारे सामने लेक्चर आ जाएगा। लेक्चर खोल के नीचे कमेंट पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम सही हाथों में जा रहे हो। आज क्लास में चल भी रहा है सर क्या कि सलीम डकैत की पढ़ाई में फिजिक्स बड़ी कसाई नुमा होती है। अर्जुना बैच वालों का जो अर्जुना बैच वाले एकदम बदमाश हो जाते हैं 10th के बाद, वहां पहुंच के मैंने देखा इवॉल्व कर जाते हैं एकदम। यहां लोग क्यूटी होते हैं, वहां पहुंच के सिग्मा बन जाते हैं एकदम। सर जिस टाइम जो अर्जुना बैच के बच्चे हैं 80 to 90% क्वेश्चन वो जी एडवांस के सॉल्व कर ले रहे हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास में था, जब बच्चा 2-2 लाख रुपए फीस जमा करता था, तब बच्चे का डेटा रहता था 35-40%। इस आदमी से पढ़ने के लिए 2-2 लाख रुपए लगते थे आपके लिए। इस आदमी के एक क्लास में बैठने के 2-2 लाख रुपए, कोटा में बैठा था ये आदमी, गोल्ड माइन था ये आदमी। इनसे पढ़ने के 2 लाख रुपए लगते थे क्लास में। इसको लेके दिस इज व्हाट PW हैज चेंज्ड, ये किया है हम लोग ने, ये काम है। बिल्कुल सर। तो सर जो है मैं कहां था? आप कोटा में? मैं कोटा में था। फिर कोटा से आप आए? कोटा में सर क्या था, ऑफलाइन का डेटा यही है, अभी भी यही चल रहा है कि अगर आप एक एवरेज बच्चे उठा लो तो वो मैक्सिमम 35 से 45% क्वेश्चन ही कर पाते हैं एडवांस के। और सर इस बात जो हमारे अर्जुना PW के अर्जुना बैच है वो इतने कसाईनुमा हो चुके हैं, वो 80 to 90% जी एडवांस के PYQ कर लेते हैं। मेंस के नीट के क्वेश्चन को तो भाव नहीं देते हैं, वो तो कहते हैं सर ये तुम खुद ही कर लेंगे सर, ये मत कराओ सर, ये तुम आप नीट की क्लास में IIT सवाल करा रहे हो? हाँ मेरे को इसके लिए कोई हाई फाई बच्चा नहीं चाहिए। मैं सर एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत इंटेलिजेंट किसी के 10 में 60% आए, मेरे को वही चाहिए, बस मेहनती होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। और जितनी मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, उसकी वो 60% मेहनत कर ले, मुझे मेरा काम उस पर भी चल जाएगा। मैं 100% की उम्मीद नहीं पालता बच्चों से। बस ये है उसके अंदर आग हो, उसके अंदर लगन हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एम्स में जाना है, उसको बाद जो मैं बताता जाऊं बस वो फॉलो करता चला जाए। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कंटेंट ओवरडोज कर देते हैं। मैं रोज का फिक्स होमवर्क देता हूं। मैंने कहा आप अभी भी दिन में 10 घंटा तो पढ़ा रहे हो? सर मेरा ना जब से मतलब पिछले 1-2 साल को अगर मैं देखूं तो डेली का 15-16 घंटे एवरेज मेरा स्टूडियो में गुजरता है। 15-16 घंटे स्टूडियो में गुजरता है। तो आप जब ऐसे चलते हो आपके दिमाग में क्या चलता रहता होगा? V = U + A दिमाग में घूम रहा होता होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये सामने से जो आ रहा है इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या चलता है आपके दिमाग में यार? बहुत ज्यादा लेक्चर देते हो, मैंने देखा है। हाँ सर बस बच्चों का प्यार है सर, बच्चों के सपने दिखते हैं भाई। ये और राजवंश सर दिन भर स्टूडियो में घुसे रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं दोनों आदमी, और दोनों की फिजिक्स बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू सो मच सर, आप टाइम निकाल के आए यार, थैंक यू। इन बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दो सर आपकी तरफ से। ऑल द बेस्ट बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा बस पास हो जाना, ठीक है, बस पास हो जाना। उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है। हम जितने भी PW के टीचर हैं आपके साथ दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, मेरे दोस्त लोग आपके साथ करेंगे, हम सारे PW के टीचर आप लोग के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो देखो यार, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत ही बेहतरीन टीचर यार सलीम सर आप लोग से मिलकर गए, और मैंने बताया अगर आप जानना चाहते हो कौन है तो आप लिख देना। मतलब लोग कह देते हैं खुद को कि हम
पता है लोग, मैंने देखा है लोग अपने आप को बोल देते हैं कि हम यार ऐसा है, लेजेंड हैं, हम ऐसा है कि गॉड हैं, हम ये हैं वो हैं। अभी आपको पता नहीं है फिजिक्स किस लेवल की होती है। मतलब मैं साफ बोलता हूँ, मुझे इतनी अच्छी फिजिक्स नहीं आती जितनी सलीम सर, राजन सर पढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनको लेके आया हूँ। मेरा तो काम यही है ना, अपने से बेटर। मैं जब भी इंटरव्यू करता था ना पहले फिजिक्स टीचर का, तो मैं हमेशा फिजिक्स टीचर के इंटरव्यू में देखता था कि सामने वाले को मेरे ज्यादा फिजिक्स आती है कि नहीं। जितने भी टीचर, मैं यही कहता था कि इनको मेरे से अच्छी फिजिक्स आती है कि नहीं, तब मैं लेके आता था। अभी आप देखना नेक्स्ट ईयर जो आपका 11th होता है, जो अर्जुना होता है 11th में, अर्जुना कहते हैं पीडब्ल्यू में, तो अर्जुना के अंदर आप देखना जितने फिजिक्स टीचर मिलेंगे आपको आपको प्यार मुझसे है, प्यार रहेगा, पर आप खुद भी बोल दोगे प्यार में कि हाँ सर आपसे अच्छे हैं। मेरा इंटरव्यू का तरीका ही होता है कि मेरे से बेटर टीचर है कि नहीं।